डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एटॉमिक मॉडल, और एटॉमिक मॉडल वो किसका था? थॉमसन का था। बड़ा सिंपल सा मॉडल था, जैसे वाटरमेलन होता है, जैसे प्लम पुडिंग होता है, उसी तरह से वो था। बहुत ही सिंपल मॉडल था वो। नाउ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। क्या वाकई में एटॉमिक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली गई थी। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं ये बता दिया गया था। तो यहाँ पे ये कि न्यूक्लियस वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सम एविडेंस अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज टू स्टूडेंट, ठीक है, एच गीगर एंड एम मर्सडेन, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले बम्बार्डेड एट वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड बाई अल्फा पार्टिकल्स। द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। एक पूरा इनका एक्सपेरिमेंट था, दैट इज गिवन इन योर बुक। इसमें देखिए ये था क्या? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स इमिट किए गए। अल्फा पार्टिकल्स निकलते कहाँ हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, कहाँ से निकलते हैं? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा अल्फा पार्टिकल्स उनसे निकलते रहते हैं ये। तो इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स इमिटर था, ठीक है, लेड ब्लॉक जिसको बोलते हैं, यहाँ से इन्होंने अल्फा रेज निकाली और अल्फा पार्टिकल्स ऑफ बिम ये सीधे जा रहे थे और गोल्ड फॉइल पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराया। इसके चारों तरफ जो था, ठीक है, ये एक फिल्म टाइप की थी और इसी में ZNS जो फ्लोरोसेंस देते हैं ऐसे मटेरियल्स वहाँ पे थे, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल पे इन्होंने सीधे ये जो लेज़र बीम थी, वो अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम थी उस पे इन्होंने क्या किया कि बम्बार्डेड कराया। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि फ्लोरोसेंस ऑल ओवर द पार्टिकल्स, हर जगह दिखाई पड़े। जितनी भी फिल्म थी सब में ये फ्लोरोसेंस जो था वो दिखाई पड़ा। जैसे ये क्या हुआ, ये बाउंस बैक करके यहाँ भी मीन्स ऑल ओवर फ्लोरोसेंस इसमें दिखाई पड़ा, ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट था अल्फा पार्टिकल इमिटर का। अल्फा पार्टिकल्स जा रही हैं, फिल्म है, बीच में गोल्ड फॉइल है, और जब भी ये बम्बार्डेड की जा रही हैं अल्फा पार्टिकल्स, अब उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो अल्फा पार्टिकल्स वेयर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम या थोरियम और यूरेनियम, इनमें से वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं। दीज पार्टिकल्स वेयर पास थ्रू ए स्लिट ऑफ लिड, ठीक है, और पास कराई गई और इस पर बम्बार्डेड कराई गई, ठीक है। और ये पूरा जो चैम्बर था वो चैम्बर था आपका इवैक्यूएटेड चैम्बर था, ठीक है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, वी विल डिस्कस। लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड रदरफोर्ड चूज गोल्ड फॉइल इन द अल्फा पार्टिकल्स? उन्होंने ऐसा क्यों किया कि केवल गोल्ड फॉइल को ही चूज किया, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल, एक तो अल्फा पार्टिकल्स जब भी पढ़ते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज जो गोल्ड फॉइल था वो क्या था कि मैलिएबल मेटल्स था, हाई मैलिएबिलिटी उसकी थी। दूसरी चीज़ क्या थी, वो मेटल जो था वो हैवी था। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो उसकी सीट है, पतली से पतली सीट हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। दैट्स वाई ही चूजन द गोल्ड फॉइल। नेक्स्ट वन, दूसरा है आपका क्वेश्चन, द गोल्ड फॉइल यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट वाज 1000 एटम थिक। व्हाट डज इट मीन? 1000 मतलब एटम थिक क्या था? इसका मतलब ये था कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर। इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी? 10⁻⁷। हियर इट इज, ए गोल्ड फॉइल इज अबाउट 1000 एटम थिकनेस, मीन्स दैट इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। क्या लिखते हैं इसको? 2He4 लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो हीलियम आयंस है। दे आर फॉर्म व्हेन बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द हीलियम एटम्स। एन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स हैवियर देन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन से 4 टाइम क्या होता है, वो हैवियर होता है। एन अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई He2+। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2He4 के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन होगा, उनका कंक्लूजन होगा, फिर उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल भी बताया।
तो ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, आफ्टर एनालिसिस द पोजीशन ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर रिकॉर्डेड, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी चेंज इन देयर पाथ एंड हिट द स्क्रीन। देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, ये गोल्ड फाइल है, यहाँ से कुछ सीधे निकल जा रहे थे, कुछ फिर यहाँ जो हमारी फिल्म लगी हुई थी वहाँ पे वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ ऐसी थी जो बाउंस बैक हो जा रही थी, कुछ ऐसी थी जो इधर चली जा रही थी, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो उन्होंने ये देखा कि ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ऐसा भी हो रहा था कि कुछ ऐसी थी जो टर्न बैक हो रही थी, ठीक है। और ये 1 लाख में से एक ही ऐसी थी जो एकदम से रीबाउंस हो जा रही थी, सीधे वापस आ जा रही थी एट द 180। समरी ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ए ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड इन द टेबुलर फॉर्म ऑफ शोन बिलो। टू ऑब्जर्वेशन क्या था और इनका कंक्लूजन क्या था, ये देखो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मीन्स 99.999% पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कुछ ऐसी थी जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के चली जा रही थी। कंक्लूजन इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, जो एकदम सीधे चली जा रही थी, इसका मतलब उसमें स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है। नेक्स्ट क्या था इनका ऑब्जर्वेशन, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफेक्टेड थ्रू द लार्ज एंगल्स वाइल सम डिफेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ ऐसी थी जो बाउंस बैक होकर ऊपर चली जा रही थी, वो सीधे वापस आ जा रही थी। इसका मतलब क्या है, नहीं उसके बीच में कंक्लूजन उसका क्या था कि कंफर्म है कि उसके बीच में कुछ ना कुछ न्यूक्लियस का पार्ट है या कोई ठोस ऐसा कुछ है कि जहाँ पे एक सॉलिड स्पेस है वहाँ पे, ठीक है। तो वो बाउंस बैक करा दे रही थी या फिर उनके एंगल में चेंज करा दे रही थी। नेक्स्ट इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 1 out of 1 lakh टर्न बैक रीबाउंस आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फाइल। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी थी जो एकदम से टर्न ऑफ हो जा रही थी। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द एटम। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और हीलियम जो होता है वो भी पॉजिटिव पार्टिकल्स है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, इसीलिए वो बाउंस बैक भी हो जा रहे थे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Remark is given Rutherford was surprised by his observation that he remarked it was quite the most incredible events that ever happened to me in my life. It was almost as incredible as if you fired a 15-inch cell and piece of tissue paper and it come back and hit you. तो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने कहा, क्योंकि हम एविडेंस ही खोज रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट था तो वो क्या दिखा रहा था, वो यही दिखा रहा था कि हाँ एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल्स है जो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ एटॉमिक न्यूक्लियस का ये एविडेंस ही है। द न्यूक्लियस इज द मैसिव पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर न्यूक्लियस इज a positive charge part of the atom. Radius of nucleus is of the order of 10 to power minus 15 meter. The radius of an atom is of 10 to power minus 10 meter. ठीक है, रेडियस और एटम का ऑर्डर क्या होता है। Thus a atom is 100,000 टाइम larger than its nucleus. एटम 100,000 लार्जर होता है। ऐसा भी कहा जाता है लाइक यू कैन एज्यूम कि न्यूक्लियस बॉल के बराबर है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे 5 किलोमीटर में, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरीज और क्वेश्चन मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम।